सत्य घटना 63। यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। द्वारिका जी के पास डाकोर नाम का एक गांव है। उसी गांव में महाराजा रामदास जी रहते थे। वे भगवान के बड़े भक्त थे। एकादशी के दिन वे हमेशा व्रत रखते और रात भर जागरण करते थे। वे हमेशा भगवान रणछोड़ जी के दर्शनों के लिए आतुर रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब रणछोड़ भगवान ने स्वप्न में कहा कि अब आपका शरीर बहुत बूढ़ा हो चला है। मेरे दर्शन के लिए आने में आपको बहुत कष्ट होता है, इसलिए अब आप घर पर रहकर ही मेरा भजन करें। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार तो कर ली, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता था, इसलिए वे कभी कभी दर्शन को चले जाया करते थे। जब भगवान ने ऐसा प्रेम देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और इनको फिर स्वप्न दिया और वे उनके सपने में फिर से आए और बोले कि अगर तुम एक गाड़ी खरीद लो तो मैं तुम्हारे घर पर ही चला चलूंगा। रामदास जी ने तत्काल ही एक गाड़ी खरीद ली और अपने नियम के अनुसार एकादशी के दिन गाड़ी में बैठकर द्वारिका जी को चले। रास्ते में लोग उनको छेड़ने लगे कि देखो यह कैसा मूर्ख है जो एकादशी के दिन भी गाड़ी पर चढ़कर भगवान के दर्शनों को जाता है। द्वादशी यानी 12 के दिन सुबह सुबह ही भगवान ने अपने सभी आभूषण तो मंदिर में ही छोड़ दिए और खुद इनके साथ गाड़ी में बैठकर चल दिए। पुजारियों ने जब मंदिर खोला तो देखा कि आभूषण तो सब पड़े हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तब वे बड़े चिंतित हो गए और सोचा कि भगवान को अवश्य रामदास जी ले गए हैं। ऐसा विचार करके सब कोई भगवान की मूर्ति का पता लगाने के लिए रामदास जी के गांव डाकोर की तरफ चल दिए। उधर रामदास जी ने चलते चलते पीछे फिरकर देखा तो पुजारी आते हुए दिखाई दिए। अब तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और सोचा कि पुजारी मूर्ति को अवश्य ले जाएंगे। भगवान ने रामदास जी को चिंतित देखकर कहा, भक्तवर चिंता ना करो, देखो वह पास में एक बावड़ी दिखाई दे रही है, मुझे तुम उसी में छिपा दो। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा के अनुसार तुरंत उनको बावड़ी में छिपा दिया। जब पुजारी रामदास जी के पास आए तो बड़े नाराज हुए और उनको बहुत धमकाया, लेकिन गाड़ी में तलाश करने पर भी भगवान नहीं मिले तो वे बड़े शर्मिंदा हुए। इसके बाद उन्हें शक हुआ कि इसने भगवान की मूर्ति को बावड़ी में छिपा दिया है। लेकिन जब वहां ढूंढने गए तो क्या देखा कि चारों तरफ खून पड़ा है। यह देखकर वे बड़ा आश्चर्य करने लगे। तब वहां आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख पुजारियों, भगवान तो रामदास जी के साथ स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं, इसलिए आपने रामदास जी को जितना भी धमकाया वह सब भगवान को ही धमकाया है, इसलिए आपको यहाँ पर रक्त बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप वापस चले जाइए, भगवान आपके साथ हरगिज नहीं जाएंगे। तब तो पुजारी बड़े शोक में डूब गए और हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हमारे समान नीच जीवों का किस प्रकार उद्धार होगा। किंतु भगवान ने पुजारियों की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तब पुजारी बड़ा हट करने लगे। इसके बाद फिर से आकाशवाणी हुई कि पुजारियों, भगवान तो अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अगर तुम चाहो तो भगवान की मूर्ति के बराबर सोना तोलकर तुम्हें दिलवा दिया जाए। पुजारी लोग इस बात पर राजी हो गए, लेकिन इधर रामदास जी चिंता करने लगे कि मेरे पास इतना सोना कहाँ है। तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारी स्त्री के कान में जो बाली है उसी को तोल दो, वही काफी होगी। इसके बाद जब भगवान की मूर्ति को सोने की बाली से तोला गया तो बाली वाला पलड़ा तो नीचे की ओर झुक गया और मूर्ति वाला पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया। धन्य है, भगवान भक्तों की लाज आप नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। फिर तो भगवान की ऐसी महिमा देखकर पुजारी लोग बड़े सकुचाए और चुपचाप अपने अपने घर चले गए। इसके बाद रामदास जी ने भगवान की मूर्ति को अपने घर लाकर स्थापित किया और बड़े ही प्रेम से पूजा करने लगे। मित्रों, भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति का सदा स्थापित करने का यही प्रमाण है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति उस मूर्ति को उठाना चाहे तो हरगिज नहीं उठा सकता, किंतु रामदास जी के वंश का कोई भी उठाता है तो मूर्ति तत्काल उठ जाती है। कितने ही लोगों की यह कितनी ही बार की आंखों देखी हुई सत्य घटना है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सत्य घटना आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।